गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है, क्योंकि हमारे महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में हमारे पास तो हैं, लेकिन हम लोग ही हैं जो अपने विचारों के प्रति जो बदलते विचार होते हैं, या फिर हमारे अंदर उठने वाली काफ़ी सारी ऐसी बातें या तरंगे होती हैं जिसमें फंसकर शायद हम कहीं ना कहीं एक इस तरीके से उस परमात्मा पर विश्वास उतना नहीं कर पाते जितना भगवान चाहता है। इसीलिए जो वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं, उनका मानना यही है कि सरेंडर करने का मतलब बहुत ही अलग होता है। सरेंडर मतलब सरेंडर, जो हो रहा है होने दो। क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलने लगते हो कि हमें ये पता है, हम खुश हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, कुछ भी है, कोई दिक्कत है या कुछ भी है, बट लेकिन अपने परमात्मा का शुक्राना करना ना भूलें। पता नहीं किस मुसीबत से बचाते हुए गुरु सिर्फ इतना पेन देकर हमें बख्श देते हैं। वो बख्शनहार कोई कारण होता है उस बख्शनहार का, जो वो इस तरीके से हमारे जीवन में हमारे एग्ज़ाम लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी वो हमें संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत कभी आने ही नहीं देंगे, ये तो पूरा विश्वास है। लेकिन हमारा विश्वास इतना होना चाहिए कि हमारे दिल से सिर्फ शुक्राना निकले, ऐसी स्थिति हमारे मन की रहे। कुछ भी हो जाए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। किस तरीके से जीवन में अगर कोई हमें लेसन मिलता है, या आप ये कह सकते हो कि जो प्रैक्टिकल होता है ना, जो गुरु प्रैक्टिकल करके दिखाते रहते हैं, वो हमारे लिए एक ऐसी सीख होती है जो सीखने के लिए गुरु हमें सिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि उसकी खुद की प्रेजेंस हमारे जीवन में किस तरीके से है। जैसे आप मिल्क के अंदर चीनी मिक्स कर देते हो और उसमें मिठास कितनी आ जाती है, ऐसे ही गुरु है, वो दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन के अंदर इस तरीके से घुल जाए, हमारी आत्मा के अंदर इस तरीके से स्थित हो जाए, हमारे अंतर मन में ऐसी बैठ जाए कि किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उस परमात्मा की रज़ा बहुत प्यारी है और उसका जितना शुक्राना करें उतना कम है। सच में जैसे वो हमारे अंतर मन में स्थित होती चली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो इस कदर हमें संभालती है, समझाती है कि शायद हम जीवन में जो गलतियां आज तक करते आ रहे थे वो दोबारा ना दोहराएं। क्योंकि गुरु की संगत जब अपने गुरु के चरणों में होती है, उससे जुड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं कभी हमसे कोई गलती होने लगती है ना, तो गुरुजी वो नहीं होने देंगे। और वो हमें एक इनर वॉइस पे, हमारे हृदय में ज़रूर इतना परिवर्तन आ जाता है कि हम अगर गलत करने वाले होंगे तो गुरुजी रोक देंगे। उन्होंने हमें हमेशा इस तरीके से समझाया है कि हम उसको अपने शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। उस परमात्मा, उस दिव्य शक्ति का जब आशीर्वाद मिलने लगता है तो जीवन बहुत ज़्यादा बदल जाता है। फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आसपास से कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उसने इस तरीके से हमें इस कदर संभाला हुआ है कि हम सोच कर भी
वो बातें, वो चीज़ें नहीं समझ सकते जो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं। अब हम आज की प्लानिंग कर ली, सपोज़ करो मैंने आज मैं इस टाइम से इस टाइम तक ये करने वाली हूँ, मुझे ये करना है, लेकिन नहीं, हम अचानक से कुछ और कर डालते, हमें खुद ही नहीं पता। तो ऐसी बहुत सी स्थितियाँ होती हैं, लेकिन होगा वही जो सही हो। अब गुरु जी का सत्संग है, तो सत्संग गुरु जी की ही इच्छा पर निर्भर करता है। गुरु जी चाहेंगे तो सत्संग होगा, नहीं तो जैसे भी तुम बोलते हो, जैसे भी शुक्राना करते हो, वो शुक्राने करते चले जाओ। उस परमात्मा की मर्जी के अनुसार वो शुक्राने करते चले जाओ। बाकी सब उन्होंने संभाल रखा है, वो देख रहे हैं, उन्हें सब पता है कौन क्या कर रहा है, किसके मन में क्या चालाकी है, क्या नहीं है, कौन क्या समझ रहा है, कौन किस तरीके से किसी के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, सब उस परमात्मा की नज़रों में है, कोई नहीं छुप सकता। खैर, जो कुछ भी है, सत्संग उनके हाथों में है, उन्होंने बख्शना होगा तो वो पल नहीं लगता और सारा कुछ अपने आप तैयार होता चला जाता है। मुझे पता है, मुझे एक सत्संग गुरुजी अभी याद दिला रहे हैं कि शुरू में स्टार्टिंग में जब गुरुजी ने सिखाया था कि कैसे सत्संग बनाना है, कैसे उन्होंने मुझे जोड़ा, किस तरीके से कड़ा प्रसाद तक गुरुजी ने खुद ही बनवाया मेरे साथ, उन्होंने ही बनाना सिखाया। और एक बार का तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, एक बार सत्संग से पहले जैसे कड़ा प्रसाद बना रही थी गुरुजी का नाम लेते हुए, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जो सबसे पहला कड़ा प्रसाद था वो पूरा पका नहीं था, कच्चा था, समझ कुछ थी नहीं, बहुत सारा बनवा दिया था, वो हमने बहुत संगत में बांटा। पता नहीं गुरुजी ने बंटवाया, हम कौन होते हैं बांटने वाले। फिर एक बार जब कड़ा प्रसाद बन रहा था, तो कड़ा प्रसाद जब बन रहा था तो लाइट चली गई, सत्संग से पहले की बात है, क्योंकि चाहे ऑनलाइन सत्संग हो या कुछ भी हो, गुरुजी की मेहर ऐसी होती है कि वो मन में भाव डाल देते हैं और वो हम काम करने लगते हैं, तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। तो जैसे ही मैंने कड़ा प्रसाद बनाने की कोशिश की, लाइट चली गई और मैंने कहा गुरुजी तो लाइट चली गई, मुझे तो दिख नहीं रहा कि ये कैसे भूनना है, कितना भूनना है। फिर भी जो भी आइडिया से गुरुजी का नाम लेते हुए जिस तरीके से किया, उसके बाद करते करते उसके बाद इस तरीके से वो कड़ा प्रसाद बना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना टेस्टी, इतना अच्छा कड़ा प्रसाद बनाया परमात्मा ने कि वो कुछ अलग ही उस दिन उसमें स्वाद आ रहा था। तो कहते ना, जब गुरु साथ में होते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। उन्होंने सिखाया, कब कहाँ क्या सेवा देनी है उन्होंने बताया, और ये उनकी मर्जी पर ही निर्भर होता है। शुक्राना है मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना कि जिस तरीके से भी वो मुझे संभाल रहे हैं, मेरे परिवार को संभाल रहे हैं, किस तरीके से वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भगवान के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। बहुत कोशिशें होती हैं किसी ना किसी तरीके से कि इनको हम इस तरीके से परेशान करें या इनको इस तरीके से हर्ट करने की कोशिश करें, चाहे वो बातों में हो, चाहे उनकी व्यवहार में हो या किसी में भी हो, किसी भी तरीके की कुछ भी हो सकता है। पर कहते ना, परमात्मा के सामने कुछ भी नहीं छुपा और वो सब जानते हैं। वो मालिक है, वो भगवान जो पल में एक के बाद एक सबका मन बदल देते हैं, उससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमें नहीं पता कौन हमारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। परमात्मा जानते हुए भी अगर वो उनके जानने के बाद हम कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये उसकी कृपा है कि वो मुझे ये बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब क्यों हो रहा है। हर उस क्वेश्चन का जवाब हमें अपने जीवन में मिलने लगता है जब हमारे साथ हमारा परमात्मा होता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग और आशीर्वाद होता है।
भले ही हमें गुरु ने ये सिखाया कि तुम खुद सही रहो, सामने वाले को छोड़ दो, किसी को भी छोड़ दो, कोई भी है जो किसके मन में क्या है, सबका अपना अपना व्यवहार, सबकी अपने अपने विचार, सबके अलग होते हैं, कोई एक जैसा नहीं सोच सकता। सिर्फ गुरु की संगत ही ऐसी होती है जिसको गुरु ये सिखाकर ये उसके जीवन में लेसन देकर तैयार करते हैं कि जिस तरीके से कहते हैं ना, नीमा होना क्यों सिखाते हैं गुरु? नीमा होने का मतलब है कुछ भी हो जाए तुम शांत रहो, क्योंकि हमारे जीवन में अगर कुछ हो रहा है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जवाब देने मेरा भगवान खुद आएगा और वो खुद जवाब देगा। और कहते हैं ना कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, पड़ती ज़रूर है, उसको ज़रूर पड़ेगी जिसको ज़रूरत होगी। और हमारे जो कर्मास होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग गुरु हमें इस कदर बचाते हैं कि उसको हम सोच भी नहीं सकते। और वो परमात्मा जब किसी भी बात का आंसर करेगा तो वो एक तरीके से हमारे लिए एक इतना बेहतरीन टाइम होगा कि उसमें हम सोच भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे कि ये क्या हुआ, क्योंकि सच में ये हकीकत है। हम सोचते हैं कि यार ये सब कुछ हो रहा है, इससे हमारा मन बहुत व्यथित है, लेकिन जब गुरु महाराज होते हैं, जब वो गुरु हमें बताते हैं कि अब तुम्हें सिर्फ सिमरन करना है और कुछ नहीं करना, छोड़ दो मुझ पर, सब कुछ मैं बैठा हूँ ना देखने वाला, देख रहा हूँ सब कुछ, जो कुछ जैसे होगा, क्योंकि करने वाला तो कर रहा है, लेकिन उसकी करनी को भी अगर कोई बदल सकता है तो वो परमात्मा बदल सकता है। और वो भगवान सब कुछ जानता है, जानते हुए ही वो हमें इस तरीके से बचा रहा है कि जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि उन्होंने जो प्रोटेक्शन मुझे और अपनी संगत को, जो भी उनकी संगत है, हर उस संगत को जो प्रोटेक्शन दी हुई है, उसका बहुत बहुत शुक्राना है। और हर किसी को ऐसे ही ब्लेस करते रहें, आशीर्वाद देते रहें, इससे प्यारा शुक्राना हो ही नहीं सकता। जैसे गुरु ने मुझे हेल्थ बख्शी, इतनी है सच में शुक्राना है मेरे परमात्मा का कि जो वो मुझे बख्श रहे हैं, मेरे परिवार को हेल्थ बख्श रहे हैं, वो जो लाइफ प्लेस करते हैं, वो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद और मेहर होती है जिसको हम अपने शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। शुक्राना, आज बस शुक्राना शुक्राना ही निकल रहा है दिल से, क्योंकि जितना हम अंतर मन से, अपनी आत्मा से अपने परमात्मा का शुक्राना बोलते हैं, उतना हम अपने परमात्मा के चरणों में अपने आप को महसूस करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना।